याद है जब टाटा कंज्यूमर का मतलब सिर्फ चाय और नमक हुआ करता था? खैर, वो दिन अब लद गए हैं। आज हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल्स, उनके हालिया नतीजों और इस कंपनी के पूरे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक डीप डाइव करने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए। जी हां, वित्त वर्ष 2026 में टाटा कंज्यूमर ने पहली बार रेवेन्यू के इस जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। मतलब अब यह सिर्फ एक साधारण कमोडिटी कंपनी नहीं रही, बल्कि HUL और ITC जैसी दिग्गज कंपनियों के बीच खड़ी एक असली FMCG पावर हाउस बन चुकी है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम कंपनी के फंडामेंटल्स और ताज़ा नतीजे देखेंगे, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को समझेंगे, चार्ट्स पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और अंत में बुल और बेयर केस पर निष्पक्ष चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की और देखते हैं कि चौथी तिमाही के नंबर आखिर क्या कहानी कह रहे हैं। नतीजों में मोमेंटम बिल्कुल साफ दिख रहा है। रेवेन्यू 18% उछलकर 5,434 करोड़ रुपए हो गया है। प्रॉफिट भी 22% बढ़ा है। लेकिन यहां असली गेम चेंजर है इनका ईबिटा, जिसमें 27% का शानदार जंप आया है। इसका सीधा मतलब है मजबूत ऑपरेशनल लिवरेज, जिसने मार्जिन को 14.6% तक पहुंचा दिया है, जो वाकई बहुत प्रभावशाली है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव हुआ है। इतिहास में पहली बार इंडिया फूड सेगमेंट ने, जिसमें टाटा नमक और संपन्न जैसे ब्रांड्स आते हैं, रेवेन्यू के मामले में चाय और कॉफी वाले बेवरेजेस सेगमेंट को पीछे छोड़ दिया है। इसमें 21% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। लेकिन ठहरिए, इस बेहतरीन ग्रोथ की एक भारी कीमत भी है। मार्केट इस वक्त टाटा कंज्यूमर से एक बहुत बड़ा प्रीमियम वसूल रहा है। इनका प्राइस टू अर्निंग यानी PE रेशियो अभी लगभग 80 के करीब है। जरा इंडस्ट्री के बाकी दिग्गजों से तुलना करके देखिए। ब्रिटानिया 52 पर है और हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ 35 पर। 80 का मल्टीपल कोई छोटी बात नहीं होती। और यहीं पर एक बड़ा गैप नजर आता है। एक तरफ इतना भारी वैल्यूएशन प्रीमियम है और दूसरी तरफ रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE सिर्फ 6.78% के आसपास अटका हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया जैसे हालिया अधिग्रहणों में काफी ज्यादा पूंजी लगी है और इनका पूरी तरह से इंटीग्रेशन होना अभी बाकी है। तो इस महंगे वैल्यूएशन को सही साबित करने के लिए कंपनी की आगे की क्या तैयारी है? आइए फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ कैटलिस्ट्स पर नजर डालते हैं। कंपनी बहुत ही सोच समझकर अपने पोर्टफोलियो को नया आकार दे रही है। संपन्न, सोलफुल, कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया जैसे ग्रोथ बिजनेसेस को तेजी से बढ़ाना काफी काम आ रहा है। अब इनके कुल इंडिया पोर्टफोलियो में इन हाई मार्जिन वाले व्यवसायों का हिस्सा बढ़कर 31% हो गया है। यानी अब कंपनी सिर्फ चाय पर निर्भर नहीं है। आगे की ग्रोथ के लिए कुछ सॉलिड प्लान्स हैं। 160 करोड़ रुपए का एक नया इंस्टेंट टी प्लांट लग रहा है, जो क्षमता बढ़ाएगा। इसके साथ ही सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल सॉफ्टवेयर अपनाया जा रहा है और फूड सर्विसेज तथा फार्मेसी जैसे हाई मार्जिन वाले नए सेल्स चैनल्स में भी तेजी से एंट्री की जा रही है। फंडामेंटल्स तो देख लिए, अब चार्ट्स पर चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं कि बाजार इस ग्रोथ को कैसे देख रहा है। इन शानदार नतीजों के बाद चार्ट्स पर एक जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ने 1184 रुपए के क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लिया और सीधे अपने 52 वीक हाई पर जा पहुंचा। बाजार का भारी उत्साह इसमें साफ नजर आ रहा है। अगर ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें तो स्टॉक अभी अपने सभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पूरी तरह से बुलिश हैं और अच्छी बात यह है कि ये अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। नीचे की तरफ 1150 रुपए का पिवट पॉइंट एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। इन सब बातों को एक साथ रखते हुए अब वक्त है इन्वेस्टर एक्शन का। चलिए निष्पक्ष होकर बुल और बेयर दोनों तर्कों को समझते हैं। बुल केस की बात करें तो तर्क बहुत ही साफ हैं। 14.6% का रिकॉर्ड ऑपरेटिंग मार्जिन, कोर कैटेगरीज में मार्केट लीडरशिप, पोर्टफोलियो में शानदार रेवेन्यू ग्रोथ और टाटा ग्रुप का मजबूत भरोसा। कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सेफ भी है और जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं भी हैं। लेकिन बियर केस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहां चिंता सिर्फ दो बातों की है। एक तो 80 का भारी भरकम PE मल्टीपल, जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना के बराबर रह जाता है, और दूसरा बाकी FMCG दिग्गजों के मुकाबले 7.78% का कम रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर फ्यूचर में ग्रोथ थोड़ी भी धीमी पड़ी तो यह भारी वैल्यूएशन एक बड़ा रिस्क बन सकता है। और यहीं पर हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।
टाटा कंज्यूमर जिस आक्रामक तरीके से एक डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी पावर हाउस बन रहा है, क्या उसकी फ्यूचर ग्रोथ आज के इस भारी प्रीमियम प्राइस टैग को सच में सही साबित कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।